बेशक। वाह। आज कहते हो ना माँ बाप से क्या किया तुमने, ये सवाल करते हो ना। माँ को जब चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा गालियां देते हो। बात बात में तू चुप रहा कर। जानते हो माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जिस दिन से तुम माँ के शिकम में आए, माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया था। बेशक। अपनी मर्जी का खाना बहुत बड़ी बात है। फकीर से फकीर अपने बच्चों को मर्जी के मुताबिक खिला लेता है। माँ की कुर्बानी है। तुम माँ के शिकम में आए, माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना है। माँ ने कहा क्यों? कहा बच्चे को नुकसान देगा। तुम माँ के शिकम में थे, माँ ने तुम्हारी मर्जी की वजह से, तुम्हारी बका के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी सलामती के लिए माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया। 3 महीने का अरसा गुजरा। फिर माँ से पूछ कैसे दिन गुजरे हैं। माँ अपनी मर्जी से लेट नहीं सकती थी। अगर उसका जी चाहा कि वो उल्टी लेटे तो तुम्हारी वजह से माँ कभी उल्टी ना लेट सकी, कभी अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकी। जिधर तुम्हें तसल्ली रहती थी, माँ को उस करवट से लेटना पड़ता था। बड़ी आसानी से माँ को ताने देते हो। उसकी कुर्बानियां याद करो यार। तुम जरा बताओ तो सही, बाजार करने के लिए जाओ, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलते हो, 2 किलो का थैला लेके आते हो। जैसे घर में आए थैला फेंका, चप्पल फेंके, उसके बाद कहते हो हालत खराब हुई, तुझसे 2 किलो का थैला 2 किलोमीटर नहीं संभलता। उस माँ को सलाम कर जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा और कभी तुझे फेंका नहीं गया, कभी तुझे फेंका नहीं गया, कभी तकलीफ नहीं दी गई। और आगे बढ़, जब तेरी पैदाइश का मरहला आया, डॉक्टर ने कहा कि इसकी नॉर्मल पैदाइश नहीं है। कहा फिर अगर बच्चे को बचाना है तो पेट कटवाना पड़ेगा। डॉक्टर कभी ये भी कह देता है या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। तो माँ ये कहती है मेरी जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे को सलामत रखना। और यार भूल गए उस तारीख को जब माँ का हॉस्पिटल के अंदर लोग लेकर के गए, एक फार्म ला के दिया गया, इस पे अंगूठा लगा दीजिए। कहा क्या लिखा है, क्या लिखा है? कहा ये मौत का फरमान है। उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा हुआ था ये मर भी सकती है, बच भी सकती है। लेकिन माँ ने किसी परेशानी के बगैर अंगूठा लिया और लगा दिया कागज पे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर माँ 10 रुपए मांगती है, कहते हो बीवी से पूछ के दूंगा। अगर माँ ताजी रोटी का सवाल करे, कहते हो कि तुम्हें पालू या बच्चों को पालू। अगर बाप कहे बेटे मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती है, तो कहते हो बुढ़ापे में शौक कर रहे हो। और यार शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम, तुम 1 रुपए देने के लिए बीवी से पूछने की बात करते हो। तब कहाँ थी तेरी बीवी जब माँ ने बिना पूछे मौत के कागज पे अंगूठा लगाया था? तब कहाँ थी तुम्हारी चली थी जब माँ ने मौत के फरमान पे साइन कर दिए थे? 1 खाल नहीं काटी गई, 7 खालें काटी गई, तब जाके तुझे माँ ने जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। ये माँ के यार जो बिना सोचे बेटे के लिए मौत के कागज पे साइन कर देती है। अगर आज के बाद कभी माँ तुझसे कुछ मांगे, सवाल ना करना। अगर चांद भी मांगे तो हंसते हंसते माँ को दे। बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माँ होती है। उंगली नहीं कटा सकती तुम्हारी बीवी। मैं बीवियों का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं जिसका जो हक है वो दो उसे। लिखो कागज पे नहीं दिल पे जो बात कह रहा हूं। जाओ, मेरी दाढ़ी काली, उम्र कम है, जो तुम्हारी बस्ती में सबसे ज्यादा उम्र दराज हो उससे मेरी बात की तस्दीक करा। तुम परदेश चले जाओ और कह के जाओ मैं शाम तक आ जाऊंगा, और तुम लेट हो जाओ। तुम्हारी बीवी सोचती है मेरा शौहर बड़ा होशियार है, 12 बजे आ जाएगा, 1 बजे आ जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ मां पर। बीवी चादर ओढ़ के सो जाती है, मां नहीं सोती है। बेशक बेशक। मां नहीं सोती है। वो कहती हाय मेरा लाल नहीं आया, हाय मेरा बेटा नहीं आया। काम पे जाने वालों से पूछती है तुम्हारे साथ था शहर में? था। तो कहां छोड़ा तुमने?
वो कहते हैं हमने उसे चुरा के फिर छोड़ दिया था। फिर माँ दौड़ के जाके कहती है बता ना मेरा बेटा क्या कर रहा था। वो कहता कुछ नहीं, खड़ा था गाड़ी के इंतजार में। माँ फिर 1 घंटा इंतजार करती है, फिर जाके पूछती है उसकी तबीयत तो ठीक थी ना, उसके पास किराए के पैसे तो थे ना। ये किसका प्यार है? ये माँ का प्यार होता है। जाओ लिखवा लो मेरी बात, अगर माँ चली गई ना तुम लेट आना या जल्दी आना, कोई तुम्हारी राह नहीं तकेगा। कितने वक्त आते हो कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा। रात को 1 बजे आना तब भी कोई राह नहीं तकेगा। 2 बजे आना कोई नहीं पूछेगा। ये माँ होती है यार, अगर 3 बजे तक बेटा ना आए तो ये खुद राह पे निकल आती है। मैंने बूढ़े माँ बाप को देखा है सर्दियों के रातों में कभी तकरीर करके लौटते हैं। मैंने बूढ़े बापों को चौराहों पे बैठे देखा है, लाठी टेक के चलते देखा है। मैंने कहा चाचा इस उम्र में यहाँ क्यों? कहा बेटा शहर से नहीं आया इसलिए घर से निकल आया हूँ। और यार बता तो सही, ये माँ बाप है जो तेरे लिए घर से निकल आते हैं, क्या तू भी कभी बाप के लिए घर से निकला? क्या तू भी कभी माँ के लिए घर से निकला? क्या तुझे खबर मिली थी फला बेटी के घर से माँ आ गई है, अभी तक नहीं आई है? तूने कहा फला बहन के यहाँ होगी, फला के यहाँ होगी। तूने ये कयास कैसे कर लिया? तो निकल के दरवाजे पे क्यों नहीं आया? तो माँ को तलाश करने क्यों नहीं आया? आज तुम्हें माँ बोझ लगती है, ये सोचते हो ये मर जाएंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा, घर में जगह ज्यादा हो जाएगी। ये गलत सोच है तुम्हारी, याद रखना। अगर माँ बाप मर गए रात को आओगे, खुदा की कसम ये टोकने वाले नहीं होंगे। तुम्हारे कान तरसेंगे उस आवाज को जो 3 बजे आती थी, जो 1 बजे आती थी, जो कड़क लहजे में कहता था अब तक कहाँ था तू, क्या कर रहा था? खुदा की कसम मैं जानता हूँ मालिक बन जाएगा, लेकिन अगर ये आवाज नहीं होगी तो तू रोएगा सर पकड़ के, तेरे कान तलाश करेंगे। काश मेरा बाप होता, काश मेरी माँ होती, मुझे डांटते मुझे रोकते, तब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और खुदा की कसम सारी दुनिया अपने लिए जीती है, माँ बाप अपनी औलाद के लिए जिंदा रहा। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक मेरी गुजारिश है कभी माँ बाप से हिसाब ना लेना, कभी हिसाब ना लेना। और खुश नसीब है वो बेटे जिनके हिस्से में माँ की खिदमत आती है। बेशक सुभान अल्लाह। नसीब वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में बाप आता है। हमारे भी बड़ा मसला खड़ा, हमने मिंबरों से इतनी माँ की शान बयान की कि लोग बाप की शान ही भूल गए। गाड़ी पे देखो लिखे पड़ा ये मेरी माँ की दुआ है, ट्रक पे पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा। हाँ? टेम्पो पे लिखा पड़ा माँ का आशीर्वाद, बिल्डिंग पे लिखा पड़ा माँ की दुआएं। क्यों? बाप क्या सोतेला है? बताओ, तुमने सोचा है कभी? हर जगह तुमने माँ की दुआ लिखा है। एक बात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सारे बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और इसकी जन्नत कहाँ है? इसकी जन्नत बाप के कदमों के नीचे है। सोच तो सही, तेरी जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में है, तो बता उस शख्सियत की शान क्या होगी जिसके कदमों में रब ने तेरी माँ की जन्नत रखी। सुभान अल्लाह। हर कोई कहता माँ की शान बयान कर दी हो, क्यों क्यों? एक जहन दिया जाता जी माँ प्यार करती है अब्बा नहीं करता। गलत। जब गर्मी होती है ना जेठ बैसाख की, माँ तो छत के छाए में लेटी होती है, धूप में ईंटें बाप उठाता है। बारिश होती है ना और बिजलियां गरजती हैं, माँ छत के साए में होती है, मौत हथेली पर रख के बाप कमाता है। कफन बांध के निकलता है बाप। सर्दी आएंगी माए चूल्हे के आगे मिलेंगी, लिहाफ में मिलेंगी, कंबल में मिलेंगी, लेकिन बगल में हाथ दबा के मंडी में बाप खड़ा होता है। तुमसे किसने कह दिया सिर्फ मां शान वाली है? जानते हो मां जितना उठा ले बेटे को सिर्फ यहां तक उठाती है, और बाप जब उठाता है तो यहां तक उठाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिख देते हो ना ये मेरी माँ की दुआ है। माँ जितना उठा ले यहां तक आता है,
बाप जब उठाता तो यहां तक ले जाता है। बेशक उसकी वजह जानते हो? इसलिए कि मां ये चाहती है जहां तक मैं देखूं वहां तक बेटा देखे, और बाप ये चाहता है मुझसे भी आगे तक मेरा बेटा देखे, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझसे भी आगे तक मेरा बेटा देखे। और लिख लो, सगा भाई भी तुम्हारी तरक्की से जल सकता है, हर रिश्तेदार जल सकता है,